हम कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं हिंदी में। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी धीमे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। जैसे भ्रमरी अत्किलो कुसुमों से अलंकृत कमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखराविंद की ओर बराबर प्रयोजनपूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वो मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति है, के पद का वैभव विलास देने के सामर्थ्य है, मधुहंता शरीर को भी अधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग्य के समान मन में दान पड़ती है, उन लक्ष्मी के जब खुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। से भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र में ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो, जिनकी पुत्री तथा बरोनिया अनंग के वशीभूत हो, अतखुले किंतु साथ ही निर्विमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हरावली से शोभित होती है, उनके मन में भी प्रेम का संचार करने वाली वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो केटप शत्रु श्री विष्णु की काली मेघ माला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आर्यभाव से भ्रगवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोगों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वो मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्तर प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजन्य ताप से पीड़ित मुझ दीन रूपी जातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनकी प्रीत पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमला गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाघ देवता के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है, त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण को नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। मातु शुभ कर्म को फल देने वाली सुखी के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। श्री सिंधु की सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। वे सदा मुझे ही अवलंबन दे, मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर स्वतः प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ और संपत्तियों का विस्तार करती है, श्री हरि के हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो, तुम्हारे हाथ में नीला कमल सुशोभित है, तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र गंध और माला आदि से सुशोभित है, तुम्हारी छाती बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों को अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोगों के ईश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी में लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमली कामिनी कमले में एक अंचल दीनहीन मनुष्य में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रीय स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति कनकधारा स्तोत्र समाप्त। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी धीमे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आप भी जब आपको टाइम मिले सुबह शाम आप कभी भी इसका पाठ कर सकते हैं। जय माता दी।